आज है 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल में बनेगा राजा भोज पर रिसर्च सेंटर, कला व साहित्य को मिलेगा प्रोत्साहन। भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस संबंध में कहा कि भोपाल में राजा भोज की कलाओं और साहित्य पर आधारित रिसर्च सेंटर या म्यूजियम बनाने की योजना पर कार्य करें। युवाओं को आकर्षित करने वाली साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा दें। प्रदेश में फिल्मांकन के लिए आने वाले प्रोडक्शन हाउस और कलाकारों से समन्वय कर प्रदेश की अच्छी योजनाओं और उपलब्धियों का व्यापक प्रचार प्रसार। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद नहीं बढ़ाने से नाराज अभ्यर्थी, सिर्फ 110 पदों के लिए होगी परीक्षा। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में पद न बढ़ाए जाने से अभ्यर्थी नाराज हैं। सोमवार को उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो चुकी है, मगर आयोग बढ़ाने को तैयार नहीं। पिछले कुछ सालों में हुई परीक्षाओं में सबसे कम पद 2024 में निकाले गए। मामले में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। दिसंबर में आयोग ने राज्य सेवा परीक्षा 2024 को लेकर विज्ञापन निकाला था, जिसमें 60 पद रखे गए थे। 18 जुलाई से शुरू होगा राजस्व महाअभियान 2.0। सीएम ने अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश में 18 जुलाई से राजस्व महाअभियान 2.0 की फिर शुरुआत होगी। यह अभियान 31 अगस्त तक चलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री निवास समत्व भवन में अधिकारियों की महाअभियान की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। इसमें अधिकारियों को महाअभियान की रोजाना मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का होगा विस्तार। बुजुर्गों को प्रदेश के तीर्थ स्थल भी दिखाए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोमवार को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के क्रियान्वयन संबंधी बैठक ली। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को देश के प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों के साथ ही मध्य प्रदेश स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों के भ्रमण करवाए जाने को दृष्टिगत रखते हुए योजना का विस्तार किया जाए। इसके लिए धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग को आवश्यक अध्ययन कर कार्य योजना तैयार करने को कहा। 22 जुलाई से लगेगा सावन माह। भक्तों को 40 मिनट में होंगे भगवान महाकाल के दर्शन। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 22 जुलाई से सावन मास की शुरुआत होगी। राजाधिराज महाकाल भक्तों के लिए आम दिनों की अपेक्षा 1 से 1.5 घंटा पहले जागेंगे। प्रत्येक रविवार को रात 2:30 बजे और सोमवार से शनिवार तक रात 3 बजे तक मंदिर के पट खुलेंगे। इसके बाद भगवान महाकाल की भस्म आरती होगी। मंदिर समिति के द्वारा भक्तों के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर होगी इंडस्ट्री समिट। स्टार्टअप के लिए अलग कॉन्क्लेव करेंगे। मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में उद्यमियों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने वर्ष 2025 को निवेश वर्ष के तौर पर प्लान किया। सोमवार को मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में निवेश आकर्षित करने विभिन्न अंचलों में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होंगी और साथ ही प्रदेश के बाहर रोड शो भी समानांतर चलाए जाएंगे। हाल ही में मुंबई में औद्योगिक समूहों के साथ निवेश की संभावनाओं पर चर्चा कर लौटे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो समानांतर चलेंगे। अब 51 लाख पौधे लगाने पर जोर। अब तक 30 लाख पौधे लगे। इंदौर ने एक दिन में 12 लाख पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड तो बना ही लिया, लेकिन अभी तक शहर में 51 लाख पौधे नहीं लगे। अब अगले 15 दिनों तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पौधे लगाए जाएंगे। उधर सोमवार को भी रेवती रेंज में कुछ परिवार पौधे लगाने पहुंचे। वहां अब जो पौधे लगाए गए हैं वे कम पानी के कारण न मुरझा जाएं, इसकी चिंता भी नगर निगम कर रहा है। भोपाल नगर निगम के सरकारी ऑफिस और निजी संस्थाओं में करोड़ों रुपए बाकी। भोपाल नगर निगम में नेशनल लोक अदालत की तर्ज पर संपत्ति कर जलकर अन्य करों को शिविर लगा आम आदमी से टैक्स वसूल रही है। वहीं राजधानी में सरकारी विभागों के अलावा करीब 200 निजी संस्थाओं पर नगर निगम के करोड़ों रुपए बकाया हैं, जिनको वसूलने में नगर निगम के अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। रोस्टर प्रणाली को ताक में रखकर की गई नियुक्ति। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब। रोस्टर प्रणाली को ताक में रखकर बाहरी व्यक्ति को शासकीय मेडिकल कॉलेज सतना में नियुक्ति दिए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि चयनित उम्मीदवार ज्वाइनिंग कर सकें, इसके लिए दूसरे कट ऑफ लिस्ट जारी करने की तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
एनटीए की बड़ी घोषणा, 19 जुलाई को दोबारा होगी सीयूईटी यूजी परीक्षा। सीयूईटी यूजी रीटेस्ट और रिजल्ट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने प्रभावित छात्रों को दोबारा परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया। इस संबंध में एनटीए ने 14 जुलाई को एक नोटिस जारी किया, जिसके मुताबिक 19 जुलाई 2024 को पुनर्परीक्षा आयोजित होगी। 17 जुलाई को बंद रहेंगे सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तर। मध्य प्रदेश में 17 जुलाई को अवकाश रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, बैंक, सरकारी दफ्तर सभी बंद रहेंगे। 17 जुलाई के दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहने की स्थिति में आप अपने सभी काम एक दिन पहले निपटा सकते हैं। मध्य प्रदेश में बुधवार 17 जुलाई को सभी सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज बंद रखे जाएंगे। दरअसल 17 जुलाई को मुहर्रम पर यह सार्वजनिक अवकाश रहेगा। स्कूल बसेस होंगी और ज्यादा सेफ, छत पर लगेगा वाटर टैंक, आग लगते ही चालू हो जाएंगे फव्वारे। स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। स्कूल्स के लिए खरीदी नई बसेस का परिवहन विभाग में पंजीयन तभी किया जा रहा है जब उसमें फायर अलार्म और प्रोटेक्शन सिस्टम डिवाइस लगी हो। बसेस में आग लगने पर इस डिवाइस के कारण सीटों पर पानी का फव्वारा शुरू हो जाएगा और आग पर तत्काल काबू पा सकेंगे। आग बुझाने वाले कर्मचारियों को पहली बार मिलेगी बॉडी जैकेट। प्रदेश में भूस्खलन की घटनाएं भले ही नहीं होती हैं, लेकिन राज्य आपदा मोचन बल में राहत और बचाव का कार्य करने वाले कर्मचारी अधिकारी अभी तक इसका पाठ भी सभी आपदाओं के समान ही पढ़ते आ रही थी। प्रशिक्षण भी पाठ्यक्रम के अनुरूप लेते थे। हाल में सरकार ने पाठ्यक्रम में संशोधन कर औद्योगिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को इसका मुख्य हिस्सा बनाया। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में आग सहित कई घटनाएं होने के बाद औद्योगिक आपदा पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में खसरा उन्मूलन को स्कूली बच्चे बनेंगे ब्रांड एम्बेसडर। केंद्र ने अपनाया मध्य प्रदेश का मॉडल। केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक देश भर से खसरा उन्मूलन का लक्ष्य रखा। इसके लिए विशेष टीकाकरण अभियान चल रहा है। स्कूली बच्चों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करने का काम स्कूली बच्चे ही करेंगे। देश भर में कुछ बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसकी जिम्मेदारी एनसीईआरटी को दी गई। मध्य प्रदेश ने स्कूली बच्चों को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर टीकाकरण दर में अच्छी सफलता प्राप्त की थी। ललितपुर सिंगरौली रेलवे लाइन पर भी मुआवजे की इंडस्ट्री। 10 गांव में बन गए 2000 से ज्यादा नकली मकान। हाल ही में सिंगरौली में हाईवे के लिए अधिग्रहण की जाने वाली भूमि में मुआवजे को लेकर बड़ा खेल उजागर हुआ। अब रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ली जाने वाली जमीन पर मुआवजे के खेल का खुलासा हुआ। ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन प्रोजेक्ट अधर में लटका हुआ है, लेकिन लोग यहां मुआवजे के लिए सरकारी खजाने को लूटने में लगे हैं। सिंगरौली में आदिवासियों की जमीन पर बाहरी लोग आकर मुआवजे के लालच में घर बनवा रहे हैं। यहाँ स्थानीय नेताओं, अधिकारियों और भूमाफियाओं ने गठजोड़ बनाकर बड़े पैमाने पर यहाँ के किसानों की जमीनें खरीदी और उसके बाद दिखावे के लिए मकान के ढांचे खड़े कर दिए। कटनी में बन रहा देश का सबसे लंबा रेलवे फ्लाईओवर। जबलपुर रेल मंडल में कटनी के मुड़वारा व एनकेजी स्टेशन के ऊपर से मझगवा फाटक से लेकर झलवारा स्टेशन तक अप डाउन 34 किलोमीटर लंबे रेलवे के फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इसे देश का सबसे लंबा रेल फ्लाईओवर कहा जा रहा है। इसका निर्माण पूरा होने से एनकेजी से मुड़वारा स्टेशन के बीच के व्यस्त रेल मार्ग से गुड्स ट्रेन को निकलने में होने वाली परेशानी से मुक्ति मिलेगी और गुड्स ट्रेन को गति मिलेगी। एनजीटी के निर्देश पर भी नहीं हटा नर्मदा तट का अतिक्रमण। याचिका में 15 जिलों के कलेक्टर्स पर जुर्माने की मांग। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर करके नर्मदा तट पर बसे 15 जिलों के कलेक्टर्स पर जुर्माना लगाने की मांग की गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने याचिका में कहा कि एनजीटी ने पूर्व में अवमानना मामले की सुनवाई करते हुए नर्मदा तटीय अतिक्रमणों व अवैध निर्माणों को हटाने के दिशा निर्देश जारी किए थे, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद उनका समुचित पालन नदारद है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली वंदे भारत समेत कई ट्रेन के बदले समय। भोपाल मंडल से होकर गुजरने वाली कई ट्रेन के समय बदल दिए गए हैं। इनमें वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेन के समय में बदलाव कर दिया गया। इस लिस्ट में महामना, राजकोट सुपरफास्ट, चिरमिरी, रीवा शटर और चिरमिरी समेत 1 दर्जन ट्रेन शामिल हैं। हालांकि इनके समय में 5 से 20 मिनट का ही फेरबदल किया गया है। कंफर्म टिकट लेकर ही ट्रेन में चढ़ें। वेटिंग से यात्रा करने पर रेलवे वसूलेगा भारी जुर्माना।
ट्रेन के आरक्षित कोच में सफर करने की हरी झंडी अब सिर्फ उसे ही मिलेगी जिनके पास कंफर्म टिकट होगा। टिकट चेकिंग नियमों को लेकर रेलवे अब सख्त हो गया है। वेटिंग टिकट पर सफर करने वाले मुसाफिरों की रिजर्व कोच में अब नो एंट्री हो गई। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 250 से 440 रुपए के बीच जुर्माना देना पड़ेगा। साथ में अगले स्टेशन पर आरक्षित श्रेणी का कोच भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं अगर जनरल टिकट पर आरक्षित श्रेणी में कोई यात्रा करता है तो उसको ट्रेन शुरू होने से लेकर खत्म होने तक की दूरी का किराया और जुर्माना देना पड़ेगा। राज्यसभा में भाजपा की सीटें 90 से नीचे आई। राज्यसभा में भाजपा की सीटें बीते कई वर्षों में पहली बार 90 से नीचे चली गईं। हालांकि पार्टी और उसके सहयोगियों जल्द ही इस नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। उन्हें आने वाले हफ्तों में मौजूदा खाली हुई सीटों पर भी जीत दर्ज करने की उम्मीद है। दरअसल भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 सीटें मिल सकती हैं। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा में 1-1 सीट उनके खाते में जा सकती है। पीएम मोदी ने केपी ओली को नेपाल का पीएम बनने पर दी बधाई। पीएम मोदी ने केपी शर्मा ओली को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। केपी शर्मा ओली चौथी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने। पीएम मोदी ने लिखा, केपी शर्मा ओली जी को नेपाल का प्रधानमंत्री बनने पर बधाई। भारत और नेपाल के संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्साहित हूं। दोनों देशों के संबंधों के विस्तार से भारत और नेपाल के लोगों के बीच समृद्धि आएगी। भारत के स्टेडियम में अब नहीं दिखेंगे तंबाकू और गुटखे के विज्ञापन। भारत में क्रिकेट मैचेस के दौरान मैदान पर होर्डिंग में कई तरह के विज्ञापन दिखाई देते हैं। इन विज्ञापनों के जरिए बीसीसीआई की तगड़ी कमाई होती है, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय इस पर बड़ा फैसला लेने जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय बीसीसीआई से तंबाकू और गुटखे के विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कह सकता है। मैदान में और मैच के दौरान दिखाई जाने वाले तंबाकू के विज्ञापनों पर रोक लग सकती है। अगले 3 दिनों तक प्रदेश में झमाझम बारिश। उज्जैन, भोपाल समेत 35 जिलों में रेड अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात की वजह से मध्य प्रदेश में मानसून की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं। कई जिलों में वर्षा से इसके संकेत मिल गए। आज मंगलवार को मौसम विभाग ने अधिकांश जिलों में वर्षा का अनुमान जताया। 19 जुलाई से प्रदेश में अच्छी वर्षा के संकेत मिल रहे हैं। कर्मचारियों को मिल सकते हैं 4 बड़े तोहफे। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में इस बजट से हर वर्ग को बड़ी उम्मीदें हैं। इसमें कर्मचारी, पेंशनर, नौकरी पेशा किसानों और टैक्स पेयर्स को टैक्स में छूट को लेकर कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। खास करके केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशनर्स को भी 4 बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। इसमें 8वां वेतन आयोग, 18 महीने का डीए एरियर, एनपीएस पेंशन गारंटी और न्यूनतम पेंशन की लिमिट शामिल है। कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी। 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन पोर्टल 15 जुलाई को खुल गया। उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2024 तक ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। परीक्षा की तारीख घोषित हो चुकी है। CLAT परीक्षा के तहत छात्रों का दाखिला यूजी और पीजी लॉ कोर्स के लिए 22 NLU और अन्य संस्थानों में होता है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।